नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हम ऐसे कौन से कर्म करते हैं अपने जीवन में जाने अनजाने में जिससे हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है, और हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने बुध को घर बैठे अच्छा कर सकें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। फ्रेंड्स, बुध ग्रह को ज्योतिष में एक खास स्थान दिया गया है। हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, हम कितना प्रभावशाली तरीके से बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हमारा माइंड कितना रीजनिंग कर सकता है, हमारी तर्क शक्ति कितनी स्ट्रांग है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं बुध से। हम कितने अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, हम व्यापार में कितना ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ ला सकते हैं जिससे हमारी तरक्की हो, ये सब डिपेंड करता है हमारी बुध पर। जिन भी लोगों का कुंडली में बुध बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो कमाल की होती है। कोई भी उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। उनको अपनी बातें बहुत सही तरीके से रखना आता है। लोग उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनना और उसको अपनाना पसंद करते हैं, और उनका जो बुद्धि होती है ना वो बहुत शार्प होती है। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर होता है तो उससे होता यह है कि आपकी जो बोलचाल होती है उसमें रुकावट आती है, बोलचाल में हकलाहट भी देखी गई है। कई ऐसे लोग जो प्रभावशाली तरीके से नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, उनका बुध कमज़ोर होता है। अपनी बात को खुल के नहीं बोलना, बार बार ऐसे बोलना कि ये तो मुझे बोलने ही नहीं देते हैं, कोई तो मेरा सुनता ही नहीं है, ये सब खराब बुध की निशानी होती है। उससे होता कि ये है कि आपको थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है। खराब बुध थायराइड जैसा इशू डेफिनेटली देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में बुध सही से काम करे। अब हम बात करते हैं कि हम जीवन में ऐसे कौन से कर्म करते हैं जाने अनजाने में जिससे हमारा अच्छा बुध भी खराब परिणाम देने लगता है और हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। बुध को हम अपनी बहन मानते हैं, बुआ मानते हैं, मौसी मानते हैं या छोटी कन्या, ये सब बुध में आती हैं। जब हम अपनी बहन की संपत्ति में उसको हक नहीं देते हैं, उसको धोखे से हड़प लेते हैं, या हम अपने बहन से पैसे उधार मांगते हैं, उसको वापस नहीं देते हैं, हम अपनी बहन के साथ बहुत झगड़ा करते हैं, या हम उसको बहुत ही रूढ़ी तरीके से बात करते हैं, बहुत उसको अपमानित करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली अपने बुध को खराब कर रहे हैं। बुध को अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपने बहन का जो हक है उसको ना ख़त्म कीजिए। जो भी आपकी बहन का हक है उसको वो प्रॉपर मिलना चाहिए। इससे आपका बुध उत्तम होता है, बली होता है। जब हम अपने घर के अंदर ऐसे बहुत सारे आइटम जो हमारे कभी काम नहीं आएंगे, जैसे कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और हमने उसको अपने घर में कहीं जगह दे दी है, तो वो हमारे घर के लोगों के बुध को ख़राब कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने घर से बाहर रखिए। उस रूम में बिल्कुल मत रखिए जिस रूम में बच्चे स्टडी करते हैं। ये बच्चों की सीखने की क्षमता को बहुत ही नेगेटिव करता है। इसके अलावा जब हम अपने घर के अंदर ख़राब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, ख़राब घड़ियाँ, ऐसे ही बहुत सारी ख़राब चीज़ें रखते हैं ना, तो वो भी हमारे बुध को ख़राब करती है। इसलिए घर में कभी भी बंद पड़ी हुई घड़ियाँ या ख़राब घड़ियाँ या ख़राब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। ये हमारे मरकरी को बहुत नेगेटिव करते हैं। जो भी लोग खासकर बकरे का मीट खाते हैं ना, उनका बुध ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगता है। वो कॉन्फिडेंट में उनके कमी आती है, वो कोई भी डिसीज़न शार्पली नहीं ले पाते हैं और उनको अपने आप पे ही संदेह होने लगता है। इसलिए अवॉइड कीजिए, मांस किसी का भी हो कभी ना खाइए। जब भी घर के अंदर पीतल के या कांच के या चीनी के, इन तीनों के बर्तन या डब्बे खाली पड़े हैं, ऐसे डब्बे जो पीतल, कांच और चीनी के बने हैं और खाली बंद पड़े हैं, वो भी आपके बुध को नेगेटिव कर रहे हैं। इसलिए या तो ऐसे डब्बे लेकर मत आइए, और अगर लाए हैं तो उनको खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ सामान उनमें डाल के रखिए, नहीं तो ये आपके बुध को बहुत नेगेटिव कर सकते हैं। जो भी लोग अपने घर के अंदर जो पूजा स्थल है उसको बार बार परिवर्तित करते हैं,
उनका बुध बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। उससे उस घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, धन की हानि होती है। अगर हम पूजा स्थल कभी नॉर्थ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में करते रहते हैं ना, उनका फेसेस भी चेंज करते रहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब होगी, आपका बिजनेस खराब होगा और भी बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी आप अपने गृह का निर्माण करवाएं तो अपने पूजा स्थल को आप फिक्स कर लीजिए और उसको बार बार परिवर्तित मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन में ये जो सब कर्म करते आए हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको जीवन में अवश्य देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब हम ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे हमारा खराब बुध पॉजिटिव की ओर बढ़े, और अगर हमारा बुध ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो हम उसको और अच्छा करके रख सकें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमको ये सब कौन से कार्य हैं जिसको करने से हमारा बुध बहुत स्ट्रांग होता है। फ्रेंड्स, बुध के कलर को ग्रीन बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, बुध अच्छा बैठा है और वो अच्छा परिणाम देने वाला बैठा है, तो आपको हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हरे रंग की ज्वेलरीज पहननी चाहिए और अपने स्पेशल डे पे आपको हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका बुध और पॉजिटिवली आपका साथ देगा। अपने घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा, उसमें एक सुंदर सा बगीचा ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो उसमें घास लगाइए। उस घास पे रोज़ाना चलना भी बुध को स्ट्रॉन्ग करता है। नहीं तो इतना ग्रीनरी रखिए उत्तर दिशा में, जो आपके घर के बुध को तो अच्छा करेगा ही करेगा, साथ में आपके बुध पे भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालेगा। कोशिश कीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा जल तत्व रहे, ग्रीनरी रहे। वहाँ अग्नि होना कभी भी शुभ नहीं होता है। जिनका भी बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए। बुध के मंत्र का जाप हर बुधवार को 108 बार कीजिए। इससे आपका बुध धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। खासकर स्टूडेंट को जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टडी वाले फेज़ में हैं, उनको हर बुधवार को 108 बार बुध के मंत्र का जाप करना उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। आपकी जो याद करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, आपको सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है, आपके माइंड की क्लियरिटी को बढ़ाएगा। इसलिए आपको हमेशा बुध के मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए जब आप स्टूडेंट फेस में हैं, खासकर तब। इसके अलावा हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाना, उनको लड्डू चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी बुध पॉजिटिव होता है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है और आपका बुध बहुत वीक है तो आपको हर बुधवार को गणेश जी के पास जाना चाहिए, उनको लड्डू चढ़ाना चाहिए और अपनी मनोकामना उनसे मांगनी चाहिए। ये कंटिन्यू अगर आप 41 वेडनेसडे करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। अगर आपका बुध परिणाम देने लायक है, अगर वो आपका दशमेश है या आपका भाग्येश है, तो वो आपके भाग्य में अवश्य वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका बुध कमज़ोर है या अच्छा है। ऐसे दोनों तरीके के लोग, अगर बुरा है तो वो अच्छा रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन आपका बुध अच्छा भी है तब भी आपको, अगर बुध आपका अच्छे घरों में बैठा है, आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो आपको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। ये आपके भाग्य को बली करेगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, आपके सोचने समझने या समझाने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी वाणी को प्रभावशाली करेगा और आपके जिस भी हाउस को बुध गवर्न करता है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए पन्ना आपको हमेशा धारण करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में बुध योग कारक है। कमज़ोर है तो अवश्य कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे डिग्री लेकर भी बैठा है तब भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि पन्ना हमेशा आपका भाग्य उदय ही करेगा। आप पन्ना धारण करते हैं तो ये तो बहुत शुभ है ही, लेकिन अगर आप पन्ना धारण नहीं कर पाते हैं तो आपको जो तोता होता है उसको हरे रंग का जो भी दाना होता है या कोई भी ऐसी वनस्पति होती है जो उसके लिए अच्छी होती है वो अवश्य खिलाएं, क्योंकि बुध को तोता भी बताया गया है, बुध को बकरी भी बताया गया है। तो आप बकरी को हरे रंग का चारा खिला सकते हैं, तोते को हरे रंग का धनिया पत्ती, मटर के दाने या और भी हरे रंग की कोई भी सब्जियां जो तोता खा सकता है वो उसको अवश्य खिलाएं। इसके अलावा आप हरे रंग के चारे का, हरे रंग की सब्जी का दान कर सकते हैं। उससे आपके बुध की नेगेटिविटी कम होगी और वो पॉजिटिव होगा। ये सब उपाय जनरल उपाय हैं जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये सब थे बुध ग्रह को अच्छा करने के उपाय। इन सबको करके आप अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन को देखिएगा। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आज के ज़माने में बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, बुध हमारे जीवन में अच्छी बुद्धि, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एजुकेशन, हमारा व्यापार, इन सब का कारक है। लेकिन अगर ये मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और सफल होगा। और सही उपाय करके आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं और आप जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव देख सकते हैं। तो बताइए, क्या आपका बुध पॉजिटिव है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे बताए हुए उपाय में से कोई उपाय कर रहे हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं और अदर प्लैनेट्स के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊँगी। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।